जय हनुमान जी। क्या आप जानते हैं कि जब रावण ने श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी तब उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था यही आग उसकी सोने की लंका के विनाश का कारण बनेगी। आखिर हनुमान जी की पूंछ में आग में जलकर भी वो कैसे सुरक्षित रहे और लंका दहन के पीछे कौन से गहरे रहस्य छिपे हैं। आइए जानते हैं रामायण के इस अद्भुत और रोमांचकारी प्रसंग। जय श्री राम। लंका दहन की अद्भुत कथा के माध्यम से लंका दहन के बारे में हम जानकारी को साझा करेंगे और इसको जानने के बाद आप सभी लोगों की भक्ति भाव और ज्यादा हनुमान जी के प्रति बढ़ जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए और सपोर्ट कीजिएगा। ये मेरा छठवां प्रसंग है हनुमान जी के ऊपर, छठवां पार्ट है, तो इसको पूरा भरपूर प्यार आप सभी लोग दीजिएगा। जय श्री राम। लंका दहन की अद्भुत कथा, हनुमान जी की वीरता, बुद्धि और भक्ति। रामायण का लंका दहन प्रसंग केवल एक युद्ध की घटना नहीं है, बल्कि यह अधर्म पर धर्म की विजय, अहंकार के प्रति अंत और हनुमान जी की अद्वितीय भक्ति का प्रतीक है। इस प्रसंग में हनुमान जी ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और प्रभु श्री राम के प्रति अटूट समर्पण का ऐसा परिचय दिया है जिसे युगों युगों तक याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। जब माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में निकले। अनेक घटनाओं के बाद उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और वानर सेना के चारों दिशाओं में सीता माता की खोज के लिए भेजा गया। दक्षिण दिशा में गए हनुमान जी जाम्बुवन और अंगद के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। जाम्बुवन ने हनुमान जी को उनकी दिव्य शक्तियों का स्मरण कराया। तभी हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में लगभग 100 योजन चौड़े समुद्र को पार कर लिया और लंका में पहुंच गए। लंका पहुंचकर उन्होंने रात के समय सूक्ष्म रूप धारण किया, पूरे नगर का निरीक्षण किया। सोने की लंका अपनी भव्यता, वैभव और सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी। अंततः अशोक वाटिका में उन्हें माता सीता दिखाई दी। अत्यंत दुखी थी और रावण उन्हें बार बार धमका रहा था, विवाह के लिए विवश कर रहा था। हनुमान जी पहले वृक्ष पर बैठकर उचित अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। जब रावण वहां से चला गया तब उन्होंने श्री राम की मुद्रिका माता सीता को दी। माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें कराने आएंगे। हनुमान जी ने श्री राम का संदेश सुनाया, माता सीता से आशीर्वाद लिया और माता सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी ताकि वे प्रभु राम तक पहुंचा सके। अब हनुमान जी ने सोचा कि केवल संदेश लेकर लौटना ही पर्याप्त नहीं है, शत्रु की शक्ति का अनुमान लगाना भी आवश्यक है, क्योंकि हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अशोक वाटिका में लगे वृक्षों को उखाड़ना शुरू किया और फलों का भक्षण भी किया। जब राक्षस सैनिक उन्हें रूप में आए तो उन्होंने अकेले ही अनेक बलवान योद्धाओं का संहार भी वहीं पे कर दिया। रावण ने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने युद्ध में उसका भी वध कर दिया। इसके बाद रावण ने अपने सबसे पराक्रमी भूत मेघनाथ इंद्रजीत को भेजा। मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में रहने दिया। वे जानते थे कि इससे उन्हें सीधे रावण के दरबार में जाने का अवसर मिलेगा। जब हनुमान जी को रावण की सभा में लाया गया तब उन्होंने निर्भीक होकर श्री राम का संदेश सुनाया। उन्होंने रावण को समझाया कि यदि वह माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दे तो उनका कल्याण हो सकता है। लेकिन कहा जाता है न, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अहंकारी रावण ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने क्रोध में आकर हनुमान जी को मृत्यु दंड देना चाहा, किंतु उसके भाई विभीषण ने कहा कि दूत की हत्या करना राजधर्म के विरुद्ध है। जब रावण ने संदेश दिया कि हनुमान जी की पूंछ में कपड़े बांधकर तेल और घी लगाया जाए तथा उसमें आग लगा दी जाए, राक्षस ने हर्ष के साथ उसकी पूंछ पर कपड़े लपेटने शुरू किए। लेकिन हनुमान जी अपनी पूंछ को लगातार लंबी करते रहे। जितना कपड़ा लाया जाता पूंछ उतनी ही बढ़ती जाती है। अंत में जब आग लगाई गई तभी हनुमान जी ने अपना बंधन तोड़ दिया। इसके बाद आरंभ होता है इतिहास का वह प्रसिद्ध प्रसंग जिसे लंका दहन के नाम से जाना जाता है। सभी लोग जानते हैं।
अग्नि से जलती हुई पूछ के साथ हनुमान जी एक महल से दूसरे महल, एक भवन से दूसरे भवन, एक अट्टालिका से दूसरी अट्टालिका पर छलांग लगाने लगे। देखते ही देखते सोने की लंका आग की लपटों में घिर गई। राजमहल, शस्त्रागार, रथ, भवन, अनेक महत्वपूर्ण स्थान जलने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। राक्षस भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगते हैं। कहा जाता है कि भगवान की कृपा और माता की प्रार्थना से अग्निदेव ने हनुमान जी को तनिक भी हानि नहीं पहुंचाई। उनकी जलती हुई पूंछ उनके शक्ति का प्रतीक बन गई। हनुमान जी ने विशेष ध्यान रखा कि जहां माता सीता अशोक वाटिका में थी, उस स्थान को कोई नुकसान न पहुंचे। इससे उनकी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता का भी परिचय मिलता है। लंका दहन के बाद लंका दहन के बाद हनुमान जी ने समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाई और एक बार फिर माता सीता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि श्री राम शीघ्र ही पूरी वानर सेना के साथ लंका आएंगे और रावण का अंत निश्चित होगा। इसके बाद हनुमान जी समुद्र पार करके वापस श्री राम के पास पहुंची। उन्होंने माता सीता का संदेश और चूड़ामणि प्रभु को सौंप दी। यह समाचार सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाया और कहा कि उनके इस उपकार का प्रतिदान देना उनके लिए भी संभव नहीं है। श्री राम और हनुमान जी के बीच प्रेम, विश्वास और भक्ति का अनुपम उदाहरण है। लंका दहन हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। पहली शिक्षा यह है कि सच्ची भक्ति व्यक्ति को असंभव कार्य करने की शक्ति देती है। दूसरी शिक्षा यह है कि बुद्धि और साहस का सही उपयोग बड़े से बड़े संकट को अवसर में बदल देता है। तीसरी शिक्षा यह है कि अहंकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। रावण का अभिमान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना और अंततः उसी के कारण उसका विनाश भी हुआ है। हनुमान जी ने भी यह सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए होना चाहिए। उन्होंने कभी व्यक्तिगत क्रोध या स्वार्थ के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। उनका हर कार्य केवल प्रभु श्री राम की सेवा और धर्म की स्थापना के लिए ही होता रहा है। आज भी जब भक्त श्री राम और जय बजरंगबली का उद्घोष होता है, तब लंका दहन का यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि यदि जीवन में श्रद्धा, साहस, धैर्य और सत्य का साथ हो तो सबसे कठिन बाधाएं भी पार की जा सकती हैं। यही कारण है कि रामायण का यह प्रसंग करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा, विश्वास और धर्म की विजय का अमर प्रतीक बना हुआ है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। और आप लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। थोड़ी सी हमें सपोर्ट ज़रूर आप लोग कीजिए। बहुत उम्मीद और आशा के साथ एक नए दिशा में जो हम कदम रखे हुए हैं, यहाँ आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए। इसलिए प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मैं रागनी सिंह यूपी जौनपुर से इसका अगला भाग लेकर मैं जल्दी ही आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। तो जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।